गर्मियों की खुली रसोई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सारा दिन किचन में खड़े रहो। इतनी गर्मी में ये किचन काटने को दौड़ता है। हाँ भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऊपर से सबके कमरे में खाना पहुंचा कर आओ। ये लोग गर्मी में कमरे से नहीं निकलेंगे। हद हो गई। बच्चे भी इन भाइयों को देखकर बिगड़ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ना हुआ, कोई बवंडर हो गया। परेशान कर रखा है। सारा दिन रूम में बैठकर काम करेंगे और वहीं बैठकर खाना भी खाएंगे। हाँ भाभी, और बार बार इन लोगों को चाय कॉफी बनाकर देने के लिए जाओ। दोनों बहुएं खाना बनाते बनाते बात कर रही थी, तभी अनीता ने आवाज लगाई। मनीषा, सीमा, खाना बन गया क्या? खाने का वक्त हो गया है। जी मम्मी जी, बस बन ही गया है, रोटियां बनानी बाकी है। अच्छा तो सबको बुला लेती हूँ, तब तक तुम रोटियां बना लो। उनको बुलाने का क्या फायदा मम्मी जी? वो तो राजा महाराजाओं की तरह अपने कमरे में ही खाएंगे। हमें पहुंचा कर आना होगा ना खाना। ये क्या बात हुई भला? रुको, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आप भी कोशिश करके देख लीजिए मम्मी जी, हम तो थक गए। अनीता सबको बुलाने उनके कमरे में गई। अरे राज, मुकुंद बेटा, खाना बन गया है। खाना खाने बाहर टेबल पर आ जाओ। चलो। मम्मी, हमसे नहीं होगा बाहर आकर खाना। देखिए बहुत गर्मी है, हमें कमरे में एसी में आराम से बैठे रहने दीजिए। आप खाना यहीं लाने को कह दीजिए ना। हाँ मम्मी, हमें यहाँ बहुत काम है। हमें शांति से काम करना पड़ता है। बाहर जाएंगे तो गर्मी से हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर काम कैसे करेंगे? और फिर आपकी बहू यहाँ खाना पहुंचा देंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी? अरे काम ही क्या है उनको। और हमें देखिए सारा दिन कितना काम का प्रेशर रहता है। काम तो वो लोग भी करती हैं सारा दिन। तुम्हारा काम काम है और उनके काम का कोई हिसाब नहीं है। गलत बात है। अरे बस खाना ही तो बनाती है माँ, और करती क्या है। सीमा, खाना लेकर आना यहाँ। मनीषा, थोड़े पापड़ भी लाना साथ में, और रोटियां गरम गरम लाना। मुझसे जरा भी ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। हे भगवान, इन लोगों को तो समझाना ही बेकार है। इन लोगों को समझाना जैसे हाथी को जूते पहनाने जैसा है। सोनू मोनू, तुम दोनों चलो खाना खाने। दादी, हमारा मैच चल रहा है और बाहर बहुत गर्मी है, हमें पसीना आता है। पापा भी यहाँ खाना खा रहा है, तो हमारा खाना भी यहीं लगवा दीजिए। जैसे बाप वैसे बच्चे, सारे के सारे निकम्मे। पड़े रहने की आदत हो गई है ना। ये कहते हुए अनीता कमरे से बाहर आ गई। क्यों मम्मी जी, नहीं आए ना ये लोग? मुझे पता ही था नहीं आएंगे। मैं इनके कमरे में इनको खाना देकर आती हूँ। मैं अभी चलती हूँ। एक साथ सबको तू अकेले खाना कैसे देगी? 2 थाली तू ले ले, 2 मैं ले लेती हूँ। सीमा और मनीषा ने सबके कमरे में खाना पहुंचा दिया और जैसे ही बाहर आई, सोनू ने आवाज दी, मम्मी जरा अचार तो दीजिए, अचार बिना मजा नहीं आ रहा। अब सीमा अचार देने सोनू के रूम में गई, तभी मुकुंद ने आवाज लगाई, खाना तो बहुत टेस्टी बना है, बस थोड़ा सलाद और ला दो मनीषा। और हाँ, उसमें ना जरा नींबू भी डालना, खाने का मजा सलाद के बिना अधूरा है। अब मनीषा सलाद काट कर लेकर गई। तभी मोनू को और रोटियां चाहिए थी। इसी तरह सीमा और मनीषा रसोई से कमरे तक बार बार दौड़ रही थी। बेचारी दोनों अब बुरी तरह थक चुकी थी और अनीता को ये सब देखकर अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही सबका खाना खत्म हुआ। फिर सीमा और मनीषा सबके कमरे से जूठे बर्तन लेकर आई, उनको साफ किया और फिर खुद खाना खाने बैठी। इन बेवकूफों की अकल तो ठिकाना लगानी पड़ेगी। इनको समझाना होगा कि घर की बहुएं भी थकती हैं। ये सब तो निकम्मे हो गए हैं, बेड से हिला भी नहीं जाता इन लोगों से। क्या कर सकते हैं मम्मी जी, अब तो सोनू और मोनू भी इनकी तरह टीवी के सामने पसरे पड़े रहते हैं, एक नहीं सुनता। हाँ, कुछ कहने जाओ तो कहते हैं पहले पापा और चाचू को समझाओ, वो भी तो ऐसे ही कमरे में रहते हैं। ये लोग समझ नहीं रहे, इससे इनके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और थोड़ा हिलना डुलना चाहिए, थोड़ा बाहर टहल कर आना चाहिए, पर नहीं। देख लो, शाम होने को है पर मजाल ही अपने अपने कमरे से बाहर आ जाए। अब अनीता राजीव और मुकुंद को आवाज लगाती है, अरे राजीव, मुकुंद, आज शाम की चाय तुम दोनों बना लो। ये लोग खाना बनाकर थक गई हैं, तुम्हें बार बार जाकर कमरे में खाना भी देती हैं बेचारी, तो आज तुम लोग इन्हें चाय बनाकर पिलाओ। अब मम्मी, ये सब हमको मत बोला करो, ये चूल्हा चौका हमसे ना हो पाएगा। इनकी ड्यूटी है, निभाने दो इन्हें। भैया सही तो बोल रहे हैं, हमसे इतनी गर्मी में किचन में जाने की उम्मीद भी मत करना। अरे अभी अभी तो ऑफिस का काम खत्म हुआ है, अब हम आराम से टीवी देखेंगे। इनको बोलिए ना मम्मी, चाय बनाकर कमरे में ले आए। ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, इनको सबक सिखाना होगा। पर कैसे मम्मी जी? बेटा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे ही हमें इन्हें कुछ टेढ़े तरीके से ही समझाना होगा, नहीं तो आगे जाकर सोनू मोनू भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। वो बात तो सही है बिल्कुल मम्मी जी, पर हम करेंगे क्या? मैं सब समझाती हूँ। तुम दोनों एक काम करो, गैस छत पर लगा दो। कल से शाम का खाना हम खुले में छत पर बनाएंगे।
ऐसा कहकर अनीता ने सीमा और मनीषा को अपना प्लान समझा दिया, जिसको सुनकर सीमा और मनीषा के चेहरे खिल उठे। अब प्लान क्या है वो तो आगे की कहानी में पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं गर्मियों की खुली रसोई कैसे घर वालों की अकल ठिकाने लगाती है। अगले दिन सीमा और मनीषा ने रसोई ऊपर छत पर सेट कर ली। लीजिए मम्मी जी, हो गई तैयार हमारी रसोई छत पर, और शाम भी ढलने को है, तो अब लग जाओ काम पर। आज से हम खाना यहीं बनाएंगे, और याद है ना क्या करना है? जी मम्मी जी, सब अच्छे से याद है। आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। बेटा एक काम करो, पहले शाम की चाय बना लो, चाय का टाइम हो गया है। और मोनू जरा चाय की पत्ती ऊपर छत पर दे जा। क्या दादी, अब छत पर चाय की पत्ती क्या करेगी? उसका काम तो रसोई में होता है। हाँ तो रसोई छत पर है बेटा। अब तेरी मम्मी और चाची को भी तो नीचे रसोई में गर्मी लगती थी, तो ऊपर खुले में रसोई डाल दी। जा बेटा जल्दी से चाय की पत्ती ले आ। हाँ अब ये नई आफत डाल दी दादी ने, खुले आसमान के नीचे रसोई। दादी मम्मी को बोला चाय की पत्ती नीचे आकर लेकर जाए। तेरी मम्मी के कमर में बहुत दर्द है बेटा, और मनीषा ज्यादा ऊपर नीचे करेगी तो थक जाएगी ना, फिर तुम सबके लिए खाना कौन बनाएगा? ठीक है दादी, लाता हूँ। अब मोनू ने नीचे किचन से चाय पत्ती ली और ऊपर जाकर चाय की पत्ती दे दी। ये लीजिए चाय पत्ती, जाऊँ मैं? अरे नहीं बेटा, अब आया है तो थोड़ा रुक जा, चाय बन गई है, बस लेता जा। दो जल्दी से चाय, तो मुझे जाना है, मेरी मूवी निकल जाएगी। यहाँ कितनी गर्मी है। यहाँ कहाँ गर्मी है, यहाँ तो मस्त ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें आदत नहीं है ना बाहर की ठंडी हवा की, इसलिए तुम्हें गर्मी लग रही है। सोनू जरा तुम भी आ जाओ। ये चाय कब बनेगी आप लोगों की? आपने कहा था 5 मिनट में चाय बन जाएगी, यहाँ खड़े हुए मुझे आधा घंटा हो गया। ये चाय है कि बिरबल की खिचड़ी? बस हो ही गई चाय। वो क्या है ना, चाय को जब तक ठीक से उबालो नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आता। सोनू जल्दी आ ऊपर। क्यों, क्या हो गया? मैं क्यों आऊँ? ऊपर मोनू है ना, उससे बोलो जो बोलना है। अरे बेटा मोनू, ये चाय और नमकीन साथ में नहीं ले जा पाएगा, तू भी आ जा उसकी हेल्प करने, और आते टाइम ना जरा भुजिया का डब्बा लेते आना। मोनू 2 बार जाकर चाय ले आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? प्लीज मुझे उठने को मत बोलो। तुझे तो मैं कमरे से निकाल कर रहूंगी, बड़ा आया हुक्म चलाने वाला। अरे बेटा मोनू तेरा छोटा भाई है, कुछ तो सोच इसके बारे में। सीमा की बात सुनकर मोनू को भी सोनू पर गुस्सा आ गया। अरे मैं अकेले क्यों करूं? सोनू भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, कोई नौकर थोड़ी ना हूँ, आपको आना ही पड़ेगा। आप आइए, हम दोनों साथ में मिलकर चाय और नमकीन लेकर चलते हैं, वरना आज आपको चाय नहीं मिलेगी। मोनू की बात सुनकर अब सोनू के पास कोई चारा नहीं था। आता हूँ, रुको। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा बेटा, जरा मोनू की हेल्प हो जाएगी। सोनू जैसे ही छत पर आया, अनीता ने कहा, हाय मेरे घुटने का दर्द, मुझसे तो बार बार चढ़ा उतरा नहीं जाता। सोनू बेटा जरा चीनी का डिब्बा ला दे नीचे से, लाना ही भूल गए हम, चाय में चीनी डालनी बाकी है। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और अभी तक चाय नहीं बने? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटा बस बन गई है, चीनी डालनी बाकी है। सोनू तू जा जल्दी से नीचे से चीनी का डब्बा ले आ। अरे ये क्या चल रहा है, बिना मतलब के दौड़ा रहे हो। लाता हूँ आपकी चीनी। अब सोनू फिर नीचे गया, चीनी का डब्बा ले आया। ये लो चीनी का डब्बा, मैं तो थक गया, आप लोगों ने बहुत परेशान कर दिया है। और तुम सब मिलकर जो हमें परेशान करते हो रोज, उसका क्या? हम भी तो लाकर देते हैं ना तुम्हें कमरे तक। चलो अब जाओ, ये चाय लेकर जाओ और अपने पापा और चाचा के कमरे में देकर आओ। सोनू और मोनू अब समझ रहे थे कि ये छत पर रसोई हमें समझाने के लिए बनी है। वो दोनों चुपचाप चाय और नाश्ता लेकर चले गए। अगले दिन शाम को छत पर सीमा और मनीषा खाना बना रही थी और अनीता उसके पास बैठी थी। तभी सीमा ने आवाज दी, आज सुनते हो सोनू मोनू के पापा, जरा छत पर आना। अब क्या हो गया, क्यों बुला रही हो? वो फ्रिज में से दूध का पतीला ला दीजिए ना, पनीर बनाना है। मुझसे तो दूध लेकर ऊपर नहीं चढ़ा जाता, गिर जाएगा। अरे सोनू मोनू से कह दो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? ऑफिस अभी अभी खत्म हुई है, अब जरा आराम करने दो। तो बेटा सीमा कौन सा तुझे हल जोतने को कह रही है, एक दूध का पतीला है तो लाना है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कमरे के बाहर गर्मी लगती है, मैं एसी में ठीक हूँ, पसीने आ जाएंगे। मम्मी यार समझा करो। ओए यार के बच्चे, चुप से ऊपर से दूध ला कर दे, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। और कितना अपनी हड्डियों को जंग लगवाएगा निकम्मे। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि छत तक तू दूध सही सलामत ला नहीं पाएगा? ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं अभी दूध ऊपर लाकर दिखाता हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं करेगा, देख लेना। राजीव अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकल कर आया और फ्रिज से दूध निकालकर छत पर ले गया। अरे वाह बेटा, ये हुई ना बात, देख कितने आराम से दूध का पतीला ऊपर ले आया।
ये सीमा से तो कुछ नहीं होता। हाँ मम्मी, ले तो आया पर गर्मी से बेहाल हो गया हूँ, अब अपने कमरे में जाता हूँ। भैया अब आ ही गए तो जरा नीचे से सब्जियां भी ला दीजिए ना प्लीज। अब तुम लोगों के लिए बार बार नीचे ऊपर करता रहा हूँ मैं, बस यही काम बचा है मेरा ना। मुकुंद, मुकुंद, जरा नीचे से सब्जियां ला कर दे। मुझसे और ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा। अरे भैया मैं नहीं आ सकता, मुझे क्यों फंसा रहे हो? आपको बोला गया है, आप काम करो, मुझे कमरे में आराम करने दो। मैं यहाँ गर्मी में भागता रहूं और तुझे एसी में रहना है। चल जल्दी से सब्जियां ला कर दे, वरना आज रात का खाना भूल जा। अच्छा बाबा, लाता हूँ। आप लोग ना शांति से जीने नहीं दोगे। अरे मनीषा और भाभी को क्या जरूरत थी छत पर रसोई करने की? अच्छी भली रसोई तो है यहाँ नीचे घर में। तो सब्जियां लेकर आ, इन्हें भी गर्मी लगती है रसोई में। तुम्हारी तरह कमरे में बैठकर ठंडी हवा तो खा नहीं सकती, इसीलिए गर्मियों में खुले में रसोई की है, ताकि हवा भी लगती रहे और खाना भी बनता रहे। अब मुकुंद के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने छत पर जाकर सब्जियां दे दी और जैसे ही वहां से आने लगा, सीमा ने कहा, अरे रे रे, ओहो, ये तो बड़ी गलती हो गई। इसके बिना खाना कैसे बनेगा? अब क्या भूल गई? अरे नमक का डब्बा यहाँ है ही नहीं। जरा आप दोनों में से कोई भी नमक का डब्बा ला दीजिए ना नीचे से। उफ, अब नमक का डब्बा भी ला कर दो इन्हें। अरे सब कुछ ध्यान से ऊपर लाना चाहिए था ना। ठीक है ना, भूल गई तो भूल गई, क्या कर सकते हैं। तुम दोनों जवान हो, भाग कर जल्दी से ला दो नमक, वरना फीका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यार, आज तो इन लोगों ने बैंड बजा दिया। मुकुंद अब फिर से नीचे गया और नमक का डब्बा लाकर सीमा को दिया। ये देखिए, आपके लिए कितना आसान था, कितने जल्दी से नमक ला दिया। अब मुझे जो भी मंगवाना होगा ना, मैं मुकुंद भैया को ही बोलूंगी। अरे राजीव, तू कहाँ चल दिया बेटा? अब जब ऊपर आ ही गए हो तो ताजी हवा थोड़ी खा लो और मेरे पैर भी दबा दे यार, बहुत दर्द कर रहा है। मुझे ताजी हवा नहीं खानी, मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कमरे में ही तेरी दुनिया है। अच्छा मत खा ताजी हवा, मेरे पैर तो दबा दे जरा। मुकुंद तो भी आ जा, एक पैर राजीव दबाएगा, एक पैर तू दबा दे। ये अच्छी मुश्किल है, पता नहीं ये लोग कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। आज तो इन लोगों ने कसम खाई है कि चैन से जीने नहीं देंगे। हाँ भैया, मुझे तो लगता है ये इनकी साजिश है हमें सबक सिखाने की। जैसे हम इन्हें हर काम के लिए बार बार अपने कमरे में बुलाते थे, वैसे ही ये भी हमें बार बार भगा रही है। मुकुंद, बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी दाल में कुछ काला ही लग रहा है। अरे क्या खुसुर पुसुर चल रही है दोनों भाइयों में? चलो जल्दी से आकर मेरे पैर दबाओ। कुछ बोलती नहीं हो तो सर पर चढ़ गया हो। राजीव और मुकुंद अब बुरे फंस चुके थे। वो दोनों छत पर बैठकर अनीता के पैर दबाने लगे। तभी मनीषा ने सीमा से कहा, भाभी, मम्मी जी का आइडिया तो काम कर रहा है, इन्होंने मैं बड़ा परेशान किया है। अब इनकी क्लास लगती देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ मनीषा, मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल रही है इनको कमरे से बाहर छत पर देखकर, और कैसे बार बार भागना पड़ रहा है इन्हें। मुझे तो मजा ही आ गया। बस अब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। वो तो ठीक है भाभी, पर सोनू मोनू को भी सबक सिखाना है ना, और आधा तो कल सिखा दिया उन्हें। कैसी उनकी हालत खस्ता हो गई थी, बाकी का काम आज करते थे। हाँ मनीषा, सोनू मोनू को आवाज लगाते हैं। सोनू मोनू, कहाँ हो दोनों? जल्दी ऊपर आओ। हम पढ़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए मम्मी, पढ़ने दीजिए। मुझे पता है तुम दोनों कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैंने अभी तुम लोगों को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देखा है। चलो ऊपर आ जाओ। अरे ये क्या है, बिना मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं? देखो तुम्हारे पापा और चाचा कितना काम कर रहे हैं, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। और मैं तुम दोनों के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, पीना हो तो आ जाओ ऊपर। वाह, मैंगो शेक, हम अभी आते हैं। अब आ रहे हो तो फ्रिज में से मैंगो लेते आना, उसके बिना मैंगो शेक कैसे बनेगा? ये देखो फिर इनका काम शुरू। मैं सच कह रहा हूँ, ये हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है। पर सही भी है ना, इतना ऊपर नीचे करके मुझे समझ में आया कि हम जब मम्मी और चाची को बार बार कमरे में बुलाते थे, कभी खाना लाने कभी पानी देने, उनको कितनी दिक्कत होती होगी ना। हाँ, वो दोनों हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे सारे काम करती है, और हम है कि उन्हें समझती ही नहीं। हमें उन्हें समझना चाहिए, एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सोनू और मोनू बातें करते हुए आम लेकर छत पर पहुंचे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मम्मी, चाची, ये लीजिए आम, और हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। हमें समझ में आ गया है, जैसे हम अभी परेशान हो रहे हैं, वैसे हम जब आपको हमेशा कमरे में खाना देने, पानी देने या और कोई सामान देने बार बार बुलाते हैं तो आपको कैसा लगता होगा। आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे।
हाँ, अब से हम टेबल पर आकर खाना खा लेंगे और अपनी चीजें खुद ही ले लेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तभी राजीव और मुकुंद भी कहते हैं, हाँ सीमा, अब मैं भी टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और कभी कभी तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। मनीषा, हमें समझ में आ गया है कितनी तकलीफ होती है जब किचन का काम करते हुए तुम लोगों को बार बार कमरे में भागना पड़ता है। ये हुई ना बात, आखिर तुम्हें समझ में आई क्या? बेटा, ये सीमा और मनीषा भी ना इंसान है, इन्हें भी गर्मी लगती है, थकान होती है, फिर भी ये इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तुम दोनों को इनकी इज्जत करनी चाहिए। आज मैं खुश हूं कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। और एक औरत को क्या चाहिए, वो अपने घर के लिए ही तो जीती है, घर वालों की खुशी ही उसकी खुशी होती है। सारा दिन काम करती है, घर वालों की सेवा करती है, बदले में चाहिए तो सिर्फ थोड़ा प्यार और इज्जत। बस उसके काम को भी काम समझा जाए, उसके मन को भी देखा जाए। हाँ सीमा, अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पक्का प्रॉमिस। और आज के बाद शाम की चाय मैं और भैया ही बनाएंगे, तुम दोनों दोपहर के खाने के बाद आराम करना। थैंक यू मुकुंद जी, हमें समझने के लिए। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। आज हम सब साथ बैठकर गर्मियों की खुली रसोई में खाना खाएंगे। अनीता की बात पर सब जोर से हंस दिए। इस तरह अब अनीता के घर में सीमा और मनीषा की इज्जत होने लगी। अब सब उनसे बहुत प्यार करते थे।